तो आज हम FY BCom सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट बैंकिंग के प्रकरण 8 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है जो मोस्ट IMP है उनको समझेंगे। ठीक है, तो पहला है વેપારી વર્ગ માટે નોકરિયાત વર્ગ માટે વેપારી બેંકમાં કયા ખાતાની સગવડ છે, શા માટે? यानी कि धंधे वाले बिजनेस वाले व्यक्ति के लिए बैंक क्या सगवड़ देती है, कौन सी वो। ठीक है, व्यापारी वर्ग માટે બેંકમાં ચાલુ ખાતાની સગવડ છે। પહેલી कौन सी है, करंट अकाउंट चालू खाता की सगवड़ है, कारण કે વેપારીઓનો ઉદ્દેશ બચતનો હોતો નથી પરંતુ રોજબરોજની ચૂકવણી વસૂલાતની સરળતા છે। अब जो व्यापारी होते हैं उनको कोई बचत तो करनी होती नहीं है, बचत खाता तो खुलाना होता नहीं, उनको तो कभी पैसे डालने हैं, कभी निकालने हैं, 10 बारी निकालने हैं, 10 बारी डालने हैं, है ना। रोज़ की जो ट्रांजेक्शन है वो सरल यानी इजीली हो सकते हैं। आ खातु माग पर चुकवણીના જવાબદારીવાળું છે। आ खातु में क्या होता है, चुकवणी, इससे चुकवणी यानी पैसे जल्दी से निकल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरियात वर्ग માટે यानी कि नौकरी करने वाले इंसान बैंक में बचत खाताની सगवड़ છે। नौकरी वाले इंसान 2000-3000 रुपये हर साल हर महीने बचा दिए बचत खाते में जमा करते तो उसके लिए बचत खाते की सगवड़ है, कारण के ते बचत खाता पर बैंक ब्याज आपे छे और उस पर भी क्या देती है, बैंक ब्याज देती है, जबकि व्यापारी वर्ग के पास पैसे लेती है। अने बचत खाता पर बैंक केटली शरतों और नियंत्रण मूके छे, लेकिन बचत खाते में केटली शरत होती है, जैसे कि रोज़ तुम दिन में सिर्फ 10,000 रुपये निकाल सकते हो, 10,000 रुपये डाल सकते हो, ऐसे नियंत्रण होते हैं। ठीक है, नौकरियात वालों हेतु बचत करवानो होय छे, इनका हेतु यानी इनका इरादा क्या होता है, बचत करना। चालू खाताना विशेष लाभो कया कया छे, तो पहला आवा खातामां ત્રાહિત પક્ષકારોના ચેકો जमा करी नाણાં वसूल करी शकाय छे। ત્રાહિત यानी तीजा व्यक्ति यानी कोई भी, जैसे कि मैंने क्या किया, कोई इंसान को मैं क्या हूँ, व्यापारी हूँ, तो मैंने इंसान किसी को चेक लिख के दिया तो बैंक क्या करेगी, नाણાં उसके पैसे दे देगी, वसूल कर देगी। ठीक है, चालू खाता में ओवरड्राफ्टनी सगवड़ आपवामां आवे छे। ओवरड्राफ्ट जैसे कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी मैंने 2-3 हज़ार का चेक या 10,000 का चेक लिख के दे दिया तो भी बैंक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी दे देगी सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लोन मेळववा माटे पण चालू खातुं जरूरी है, लोन लेने के लिए भी चालू खातुं बहुत ज़रूरी है, तो ही लोन या धिराण देगी, वरना लोन अगर तुम्हारा खाता बैंक में नहीं होगा तो नहीं देगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, बैंक में चालू खातुं खोल्या बाद बैंकर ग्राहक ने बैंक साथे व्यवहार करवा कई स्टेशनरी आपे छे। तो बैंक में चालू खातुं खोल्या बाद बैंकर ग्राहक ने बैंक साथे व्यवहार करवा पासबुक, भराणा चिट्ठी बुक અને चेकबुक आपे छे। अब हमने अकाउंट खुलवाते हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम बैंक हमें क्या देती है, 48 कलाक में पासबुक देती है, भरना चिट्ठी यानी कि पैसे डालने वाली चिट्ठी और चेकबुक यानी पैसे निकालने के लिए चेकबुक देती है। ठीक है, यह सुविधा देती है। ग्राहकનું ખાતું खोलती वखते बैंकर ओळखाणનો आग्रह केम राखे छे, जब ग्राहक खाता खोलती है तो बैंक क्यों, हाँ वो ओळखाण यानी कि आधार कार्ड, लाइट बिल ये सब क्यों लेती है हमारे पास से, तो उसका आंसर, जे व्यक्ति बैंक में नवुं खातुं खोलवा मांगती हो, जो इंसान को खाता खोलना है बैंक में, तेरे बैंकर के परिचित एवं कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ओळखाण आपी पड़े तो वह इंसान को बैंकर में जो काम करता है वो इंसान जो परिचित जो जानता हो उस या फिर कोई प्रतिष्ठित यानी कोई ऊंचा हस्ती वाले व्यक्ति की ओळखाण हमें देनी पड़ती है। ओळखाणनी विधि द्वारा बैंकर नवा ग्राहकनी सज्जनता, प्रामाणिकता, आबरू, चाल चलगत वगैरह खाती मेळववा उपरांत ग्राहकने व्यवसाय के धंधा अंगेनी माहिती पण मेळवी शके छे। अगर ओळखाण के लिए अब कोई अनजान व्यक्ति हमारे बैंक में आता है और खाता खोलाता है और लोन ले लेता है, ठीक है, तो बैंक थोड़ी ना उसको लोन दे देगी, कोई की वो तो लेगी ना, अनजान व्यक्ति को थोड़ी ना दे देगी। तो बैंक क्या करेगी, को जो इंसान हमारा भलामण कर रहा है, हमारे विनती कर रहा है खातेदार के लिए, वो इंसान की वजह से हमें खाता खोलने देती है। क्यों खोलने देती है, ताकि हमारी जो सज्जनता है, हम लोग कितने अच्छे हैं, प्रामाणिकता यानी कितने प्रामाणिक है, आबरू यानी हमारा काम धंधा क्या है, चाल चलगत यानी हम चोर तो नहीं है ना, ऐसा वगैरह नहीं खाती मेरा। तो बैंक की क्या करती है, बैंक माहिती हमारे पास से लेती है, या फिर चालू खातुं खोला रहे हो तो व्यवसाय के धंधा की माहिती हमारे पास से बैंक लेती है। ठीक है, बैंकनी दृष्टिए ओळखाण नीचेना कारणोसर महत्व धरावे छे। बैंक क्यों हमारे पास से ओळखाण लेती है तो उसका महत्व नीचे है। ठीक है, ग्राहक चालू खातुं खोलाव्या पछी बैंक साथे छेतरपिंडी के दगो करे तो ओळखाणने आधारे तेने सरळताथी शोधी शकाय। अगर बैंक इंसान ने चालू खाता खोला लिया
ठीक है, और हमारे पास उस बैंक पास से ओवरड्राफ्ट भी ले लिया, लोन भी ले ली, तो वो इंसान बैंक के साथ छेतरपिंडी या फिर दगा या धोखा ना कर जाए, इसलिए बैंक क्या करती है, हमारी ओळखाण, आधार कार्ड नंबर और सब एड्रेस सब लेके रखती है, ताकि हम लोग पैसे अगर बैंक को ना देवे तो हमें सोच सके, ढूंढ सके बैंक। અપ્રામાણિક यानी કે ખરાબ વ્યક્તિ ગ્રાહકના હાથમાં આવેલી ચેકબુક અને અનેક વ્યક્તિ પાસેથી સાથે છેતરપિંડી કરવાનું औजार बनी શકે છે। अगर खराब व्यक्ति हुआ, गलत व्यक्ति हुआ, चोर चिकोर हुआ तो बैंक का गलत फ़ायदा उठा के दूसरे व्यक्ति को भी छेतरपिंडी यानी कि धोखा दे सकता है। जो बैंक भूलती कि अजाणता ग्राहकना खाताમાં વધારે रकम जमा કરી દીધી હોય या फिर बैंक ने कभी गलती से गलत इंसान के अकाउंट में ज़्यादा पैसे डाल दिए, तो ओवरड्राफ्ट अपाई गयो है और वो इंसान ने पैसे निकाल भी दिए या फिर गलती से ओवरड्राफ्ट दे दिया, तेवी रकम ग्राहक पासेथी वसूल કરવામાં ओळखाण आपनार व्यक्ति सहायरूप निवड्यो छे, तो वो इंसान के पास से पैसे वापस निकालने के लिए उसकी ओळखाण जरूरी बन जाती है। अन्य बैंक की तरफથી ग्राहक अंगे अभिप्राय मांगवामां आवे तो बैंक ओळख मेळवी होय तो खातीपूर्वक अभिप्राय आपी सके, या फिर अन्य बैंक या दूसरा कोई इंसान ने बोला कि ये इंसान मेरे पास लोन मांग रहा है, ये इसका अकाउंट तुम्हारे बैंक में है, तो तुम्हें इसकी जान पहचान है, ये तुम्हारा जान पहचान वाला है, तो उसको भी हमें खातरी देने के लिए ओळख होना वो इंसान की ज़रूरी है। अन्य बैंक तरफથી ये हो गया, जो बैंकर तेवा नवा ग्राहक विषय सामान्य प्रमाणिलगत पूछपरछ કરવામાં કસૂર કરે તો તેને નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટની કલમ 131 સેક્શન के प्रमाणे नाણાં वसूल करना बैंकर ने મળતા कानूनी रक्षकથી वंचित रहे છે। अगर कोई ग्राहक ने क्या किया, अप्रणालीगत यानी कि रीत से सारी रीति से पूछपरछ करवा कसूर करे, या फिर जैसे कि बैंक ने मुझे पूछा तुम्हारा पूरा नाम क्या है, मैंने बता दिया लेकिन मैंने गलत बताया, तो उसके बैंक के पास हक है कि वो कलम 131 के अंदर मेरे पास से पेनल्टी या फाइन, नाणा या फिर जो खर्चा हुआ वो ले सकती है। ઓળખાણ ગ્રાહકની નાદારીના સંજોગોમાં ઉપસ્થિત થતા જોખમ સામે સાવચેતી ગરજ સારે છે। नादारी यानी कि नादारी, कोई इंसान ने लोन लिया, अब वो बैंक को क्या बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा तो खुद का घर भी नहीं है, क्या लेके जाओगे, मुझे लेके जाना है तो जाओ, उसको नादारी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे संजोग में कोई इंसान के पास वो भाग जाता है तो उसकी जो ओळखाण है, गरज यानी कि हमारे वो काम लगती है। सतत વધતા જતા છેતરપિંડીના કેસોને કારણે હવે બેંકો કોઈપણ પ્રકારની થાપણ સ્વીકારતા પહેલાં ग्राहक की ओळखाण મેળવવાનું જરૂરી माने છે। सतत बढ़ता जाता छेतरपिंडी, अब कैसा होता है, छेतरपिंडी के केस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए बैंक क्या करती है, बिना जानकारी के कोई भी इंसान को लोन देती नहीं है। ठीक है, बांधी मुदतની થાપણ એટલે શું? બાંધી મુદત यानी कि FD ફિક્સ ડિપોઝિટ, જ્યારે 1 માસથી માંડીને 5 વર્ષ કે તેથી વધુ मुदत માટે બેંકમાં ચૂકવવામાં આવતી થાપણને બાંધી મુદતની થાપણો કહેવામાં આવે છે। जैसे कि मैंने क्या किया, 5,000 रुपये बैंक को दे दिए और मैंने बोला एक महीने से लेकर 5 साल तक मैं इसमें से एक भी रुपया निकालूंगी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, बांधी मुदतની થાપણ। કેટલી મુદત માટે થાપણ મૂકવામાં આવે છે, यानी कि मैंने बोला 5 साल तक मैं नहीं निकालूंगी, तो वो मुद्दत तक मैं पैसे निकाल सकती नहीं हूँ, તે અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે છે, वो पहले से हम नक्की कर लेते हैं। आ निश्चित मुदत पूरी થયા પછી બેંકના પછી થાપણના નવા નાણાં પરત મળે છે। ये मुदत जो भी तुमने बोली थी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद ही तुम पैसे निकाल सकते हो। अलबत्त તે પહેલાં जो ग्राहक ने नाણાં परत જોતા હોય तो अमुक ब्याज उमाववा पड़े છે। अगर तुम्हें बीच में तुमने 5 साल का काम बोला था लेकिन 3 साल में ही तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, तो तुम पैसे तो निकाल सकते हो, लेकिन जो ब्याज तुम्हें मिलने वाला था वो मिलेगा नहीं, यानी कि थोड़ा कम मिलेगा। बांधी मुदतની થાપણને મુદતી થાપણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। બાંધી મુદત यानी फिक्स डिपॉजिट की થાપણ को मुदती થાપણ भी कहते हैं। બેંકના ખાતાના પ્રકારો મુખ્ય 3 છે, બાંધી મુદતનું, બચત ખાતું અને ચાલુ ખાતું। એ तीनों मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, बांधी मुदतનું ખાતું कौन खोलावी શકે છે, कौन खोला सकता है? ठीक है, बैंक में खातुं હોય તે व्यक्ति जिसका खाता है बैंक में है वो बैंक में खातुं न હોય તે भी व्यक्ति जिसका खाता नहीं है वो भी, पेंशनर्स यानी कि कोई इंसान का पेंशन बैंक में आता है वो इंसान, सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े लोग, ट्रस्टी हो यानी कि ट्रस्ट, हिंदू मुस्लिम के जो ट्रस्ट होते हैं वो लोग, शैक्षणिक संस्थाओं यानी एजुकेशन जैसे कि स्कूल शाला वो लोग, मध्यम आवक जुटनी व्यक्तियों जैसे कि हम जैसी व्यक्ति, मध्यम आवक मिडिल क्लास व्यक्ति जिसकी कोई सैलरी आती है 1,000 रुपये रोज़ बांधी मुदत में डालता, हर महीने डालता है वो इंसान।
रिकरिंग डिपॉजिट खातु एटले शुं? तो पगारदार व्यक्तिओं माटे ओછી आवकवाળી व्यक्तिओ, पगारदार जिसको फिक्स पगार मिलती है या ओછી आवक यानी जिसको कम पैसे मिलते हैं, बचत करवानी टेव पड़वाना उद्देश्य थी वो खुद के पैसों को बचाने के उद्देश्य से रिकरिंग डिपॉजिट में दर मास 10મી तारीखे रिकरिंग डिपॉजिट नाम है एक डिपॉजिट का, हर मास की 10 तारीख तक नाણાં સ્વીકારવામાં આવે છે ના वो पैसे जमा करता है। जैसे बीसी होती है ना हमारी वैसे અહીં દર મહિને ગ્રાહકને ₹5 કે 10 અથવા તેના ગુણાંકમાં રકમ જમા કરાવવાની હોય છે। हर महीने को हमें ₹5 यानी कि 1500 2000 हमारे बीसी के होते हैं ना 10,000 के अथवा 10 के गुणांक यानी उसके गुणांक में रकम जमा करनी होती है। आ रीते अमुक नियत मुदत सुधी रकम जमा करावनी होय छे और अमुक नियमों से जैसे कि 10 साल तक तुम हर महीने 10-10 हज़ार रुपये जमा करोगे। आ प्रकार का खाता ने रिकरिंग डिपॉजिट खातु कहवामां आवे छे। ये प्रकार का खातों को क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।